नमस्कार, मैं हूं सिक्के भरद्वाज। आज मैं हूं जनपद बलिया। जनपद बलिया में आप सभी लोगों को मालूम होगा कि एक खबर ट्रेंड कर रही है। और वो क्या है खबर? ये जो सरेया गुलाब राय गांव की है, जो एक युवती का नाम बताया जा रहा है पूजा चौहान। और पूजा चौहान का जो मौत हुई, वो मौत को लेकर अब तक उनके परिजन और पुलिस प्रशासन के बीच में जो सवाल उठ रहे हैं, उसमें जो परिजन है उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर सच्चाई क्या है, अभी तक क्यों नहीं इन लोगों को संतुष्टि मिली। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। नेहा चौहान। अच्छा, क्या नाम था आपके बहन का? पूजा चौहान। अच्छा, उस दिन जिस दिन बताया जा रहा है घटना घटी, तो उस दिन आप लोग कहाँ पे थे? उस दिन मैं और मेरी मम्मी और मेरे पापा गए थे। मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उनको लेके गए थे इलाज के लिए लखनऊ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। तो वहाँ ये खबर कब आप लोगों को मतलब ये पता चला कि मेरे घर पे ऐसी घटना घट गई है? घटना के सुबह, रात को घटना हुई थी और उसके अगले दिन सुबह हम लोग को 7 बजे करीब पता चला। तो फिर उसके बाद आप लोग क्या सोचे और क्या किए? तुरंत हम लोग आने के लिए साधन खोजे और उसके बाद आए यहाँ पे। सबसे पहले तो हम लोग थाने पे आए, क्योंकि यहाँ से बॉडी को थाने लेके चले गए थे और थाने पे हम लोग को देखने के लिए भी नहीं मिला और थाने पे हम लोग डायरेक्टली आए। कुछ बातचीत हुआ वहीं पे। उसके क्या बाद बातचीत हुआ थाने पे? यही हुआ कि हम लोग को बॉडी क्यों नहीं दिखाई गई। झूठ बोल के वो लोग लेके चले गए थे। यहाँ से पेड़ से उतरवा के घर पे रखे बॉडी को, बोले कि आइए आप लोग, जब तक आएंगे तब तक बॉडी यहीं पे रहेगी। और हम लोग का इंतज़ार भी नहीं किए और हम लोग से झूठ बोल के बॉडी को थाने ले गए। वहाँ पे भी बोल रहे हैं कि ठीक है, आप लोग घर से बॉडी लेके चले आए, आप लोग आइए, आप लोग का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं और यहाँ आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और वहाँ भी झूठ बोल के वो लोग PM हाउस भेज दिए। जब आप लोग घर पे नहीं थे उस समय यह घटना घट गई, तो जब वहाँ से किसी को तो गांव में चाहे आप खबर किए होंगे कि मेरे घर पे अगर ऐसी घटना घट गई है, तो आप जाइए, कोई भी लगा होता है किसी भी आदमी का, तो ऐसे में सबसे पहले कौन लोग आए, किसको आप लोग भेजे द्वार पे? सबसे पहले तो गांव वाले जो थे वो लोग देख रहे थे, लेकिन उन लोगों ने ना फ़ोन किया, ना थाने पे फ़ोन किया, ना ही प्रधान को फ़ोन किया, किसी को नहीं बताए। गांव वाले बस देख रहे थे। सबसे पहले तो मेरी बुआ आई थी 7 बजे करीब, वही देखी थी, क्योंकि उनको पता चला था उसके अगले दिन शाम को कि घर पे पूजा अकेली है। तो बोली कि घर पे उसका अकेले रहना सही नहीं है, तो मैं आज तो नहीं जा पाऊँगी वहाँ पे, लेकिन कल मैं सुबह जल्दी चली जाऊँगी। और जब वो आई तो देखी तो लाश उसकी लटक रही थी पेड़ से। एक बात और उठता है सवाल यहाँ पे कि किसी भी गांव का हो, तो कोई भी घटना घट जाती है, तो अगर घर पे नहीं है, चाहे घर पे रहते भी परिजन है, तो जो गांव का इस समय जो मुखिया होता है, सरासर जाता है उसको, कि आखिर कोई घटना घट जाती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक प्रधान की होती है। क्या वहाँ पे प्रधान जी आए थे गांव के? आए थे, लेकिन 11, साढ़े 11 या 12 बजे करीब आए थे। घटना लगभग शायद बॉडी यहाँ से चली गई थी, लेकिन रोकने की कोशिश भी नहीं किए और वो लगभग बहुत लेट आए थे और उनका समर्थन इसमें कुछ भी नहीं है। वो आ भी नहीं रहे हैं, ना हम लोगों से बातचीत किए कि आपकी क्या पीड़ा है या फिर क्या, कुछ नहीं। तो अब तक जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो फैसला सुनाया गया है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? जो SP है वहाँ थाने का, उन्होंने तो बोला है कि आत्महत्या वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आत्महत्या है। परसों उन्होंने बयान दिया था। तो मैं चाहती हूँ कि जब वो आत्महत्या बोल रहे हैं, जो कि पीछे हाथ बंधा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि वैसे ही अब उनका हाथ बांध दिया जाए और पेड़ पे वो चढ़ जाए जिस पेड़ से उसकी लाश लटक रही थी, और वो खुद लटक के दिखाए। सबसे बड़ा सवाल आप लोग देख सकते हैं, जो पूजा उनकी ये बहन है, उनका कहना है कि अगर आत्महत्या है तो जो SP साहब का जो फैसला सुनाया गया है, जांच करते हुए हर चीज़ का फैसला यहाँ पे, कि वो आत्महत्या है। तो पूजा जी की बहन है, उनका भी कहना है कि अगर SP साहब आए और उस तरह से हाथ बांधकर उनको भी लटकाया जाता है, देखा जाता है कि आत्महत्या वो कैसे कर लेते हैं। आगे ये जो अब तक आगे आप लोग कोई कार्रवाई फिर किए हैं कि करना चाहेंगे? करना चाहेंगे। हम लोग की अब मांग है कि हम लोग हाई कोर्ट द्वारा, सिटिंग जज द्वारा इसकी जांच कराई जाए। हम लोग इस पे पूरी तरह से टूट चुके हैं। जो पुलिस है बलिया की, इन पे भरोसा मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पूरे परिवार का भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। एक सवाल और उठता है इस पे, जो शहर की परंपरा और गांव की परंपरा में बहुत अंतर होता है। आज ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो शहर की परंपराएं गांव में भी आ गई हैं।
जैसे बोलचाल, रहन सहन, कपड़े का पहनावा उन्हावा जो आता है, बहुत शहर का मतलब परंपरा आ गई है गांव में। इसी तरह से एक होता है परंपरा, और जो गांव में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आप पूजा जी का कोई बॉयफ्रेंड था? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ज़्यादातर जहाँ तक मुझे पता था उसकी शादी अगले महीने होने वाली थी 25 अप्रैल को, और उन्हीं से बातचीत होती थी। इस तरह से आप अभी तक कुछ आप लोगों को कोई सबूत चाहे कुछ ऐसा चीज़ मिला है जो कि आप लोग को ये लग रहा है कि नहीं हत्या ही है? सबूत क्या है? सबूत तो आप उनको दिख ही रहा है, पीछे हाथ बंधा है, सबसे बड़ा सबूत तो यही है। हाथ तो बंधा ठीक है, लेकिन इसके अलावा किसी भी परिजन का हाँ, कुछ मिला जहाँ है पे साथ में? जहाँ पे खाना बना रही थी वो आटा गूंद के रखी थी, वैसे ही पड़ा है और पूरा बिखरा पड़ा है। आटा, सब्जी और बर्तन पूरे बिखरे पड़े थे उसमें, रसोई घर में जहाँ पे वो खाना बना रही थी, और उसके पूरे बाल बिखरे पड़े थे, बालों में आटा लगा हुआ था। आप लोग देख सकते हैं जो पुलिस प्रशासन है बलिया जिला के, उसके पुलिस प्रशासन पे परिजनों द्वारा, उनकी बहन द्वारा उठा सवाल। ठीक नाम संदीप कुमार है। जहाँ लड़की का ममहर है मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। जहाँ लड़की का ममहर था मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। पूजा चौहान का जो ननिहाल का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा। जी तो यहाँ पर तो आते जाते रहे होंगे आप? नहीं, अब आते जाते तो नहीं रहे, चूँकि हम गांव के हैं। गांव की लड़की थी, हमने सुना इस घटना को तो हम थोड़ा सा संज्ञान में इसको लिए कि आखिर एक लड़की जो है जिसको लटका दिया जाता है, और सरकार 7 दिन के अंदर में 7 दिन के अंदर में आनन फानन में जो है रिपोर्ट लगा देती है कि जो है आत्महत्या है। मैं कहता हूँ इसकी जांच किया जाए, इसको क्रमबद्ध कीजिए। यानी विधिवत आपका कहना है कि जांच होनी चाहिए। जांच कर लीजिए, अगर आत्महत्या है तो हमको संतुष्ट कर दिया जाए। इन परिजनों को संतुष्ट कर दीजिए कि आत्महत्या है, क्रमबद्ध से। वो रस्सी कहाँ से लाई, कैसे आत्महत्या के क्रमबद्ध कर देते, संतुष्ट हो जाते, मामला यहीं खत्म हो जाती। हम लोग भी संतुष्ट होते हैं, कहीं ना कहीं आहत होगी बल्कि आत्महत्या कर लेती। ऐसी घटनाएं तमाम होती है, लोग आत्महत्या करते हैं, संतुष्टि मिल जाती। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं निकम्मी इसमें है। कहीं ना कहीं जो पुलिस है उस पर दबाव बना हुआ है, और ऊपर से नीचे से ऊपर तक सभी लोग गेम खेल करके इसको दबाने की प्रयास कर रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं पुलिस प्रशासन पे दबाव बना रही है क्यों नहीं? अगर ये नेता? बताइए, अगर पुलिस प्रशासन पर दबाव अगर नहीं बना होता ऊपर से, तो आप 7 दिन के अंदर में, अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आया। पीएम रिपोर्ट क्या कह रहा है, रस्सी कहाँ से खरीदी, रस्सी कहाँ से, जांच का विषय था। पीएम रिपोर्ट अभी नहीं है। अभी पीएम रिपोर्ट जो भी है उसको संतुष्ट कीजिए, आया होगा पीएम रिपोर्ट, लेकिन आप रस्सी कहाँ से, बहुत सारा प्रक्रिया है जिसको वहाँ लटका दिया गया, हाथ पीछे बंधा हुआ है, इसको क्रमबद्ध करने की जरूरत था ना। आप तत्काल में 1 सप्ताह में इस घटना को दबाने का प्रयास किया गया है कि 1 सप्ताह में आपने कह दिया कि आत्महत्या है। किस आधार पर कह दिया कि आत्महत्या है? आधार कौन सा था आपका कि आत्महत्या कह दिए? आप जांच कीजिए ना, क्रमबद्ध से जांच कीजिए। लड़की चढ़ी तो कैसे, हाथ बांधी कैसे होगी पेड़ पे? अच्छा, हाथ बांध के, अगर हाथ पहले बांध दी होगी नीचे तो फिर पेड़ पर कैसे चढ़ी? अगर पेड़ पर चढ़ गई तो कैसे बांध सकती है वहां बैठ करके? ना वहां बैलेंस कैसे बना सकती है पेड़ पर? तो सवाल उठता ही है कि किसी का हाथ अगर बंधा हो तो पेड़ पर कैसे चढ़ेगा और कैसे फंदे को मतलब लटकाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि यूट्यूब के मतलब जो मोबाइल है, यूट्यूब में सर्च करके किस तरह से सुसाइड किया जाता है उसको देख कर ये प्रक्रिया वो की होगी। पुलिस प्रशासन ठीक का है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई उसी यूट्यूब को देख करके बढ़िया, आप भी आईपीएस अधिकारी हैं, आप भी आईपीएस पढ़े लिखे लोग हैं, आप जिला संभाल रहे हैं, पूरे देश को संभालने का आप काम करते हैं। आप भी यूट्यूब से सर्च करके एक बार चढ़ करके हमको दिखा दीजिए, हम संतुष्ट हो जाए। हमें भी तो संतुष्ट कर दीजिए ना। वो तो गंवार बहुत पढ़ी होगी, तो इंटर हाई स्कूल पढ़ी होगी, गांव की लड़की थी। आप तो अधिकारी हैं, आप भी यूट्यूब सर्च कर लीजिए, दिखा दीजिए कि कैसे वहाँ से झूल गई। अच्छा।